तो पिछली क्लास में हमने एंगुलर मोमेंटम पर बात की थी पॉइंट के अबाउट, पार्टिकल का पॉइंट के अबाउट। आगे बढ़ते हैं पार्टिकल का एक्सिस के अबाउट। तो जरा देखो भाई, फिर से ये v है, मास m है, ये रोटेशनल एक्सिस है। यहां से एक पोजीशन वेक्टर r ड्रॉ करते हैं। इसका लीनियर मोमेंटम वेक्टर की अगर हम बात करें तो पता है कितना लिखेंगे, m इंटू वी। जिस तरह पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड होता है r क्रॉस p, उसी तरह अबाउट z एक्सिस। देखो यहां पर ये z एक्सिस बनाई है मैंने, और इसके अबाउट आंसर है r क्रॉस p। कोई डिफरेंस नहीं है। तो रोटेशनल एक्सिस के अबाउट भी सब कुछ वैसे ही है। एक डिफरेंस होगा जो आप समझ गए होंगे, मैंने टॉर्क में भी बताया था वो। चलो बताओ जी, आर पी साइन ऑफ थीटा, पी की जगह कितना वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, एम वी। आप वैसे इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हो चाहो तो, है ना। वो कितना आएगा, आर क्रॉस एम वी, एम बाहर ले लो, आर क्रॉस वी। सही है क्या, दिस इज द एल। ये सब इसके वेक्टर फॉर्म है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। तो यहां पर हम पुट करेंगे एम वी साइन थीटा, ये आ जाएगा आपका एम वी आर साइन थीटा, ये आपका एल आ गया। सही है। अब इस एल के फिर से वही तरीके, एक तो अपना ये है ही एल इज इक्वल टू एम वी क्या, आर साइन थीटा। फिर वो सारी बातें कि अगर रोटेशनल एक्सिस यहाँ है, पार्टिकल यहाँ ऐसे मोशन कर रहा है और ये इसकी ज्वाइनिंग पोजीशन है, ज्वाइनिंग डिस्टेंस है, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि v के दो कंपोनेंट कर लो। एक तो आ जाएगा क्या, v cos थीटा, एक आ जाएगा क्या, v sin थीटा। मास m है तो v cos थीटा पे ध्यान मत दो, v sin थीटा पे ध्यान दो। रोटेशनल एक्सिस के अबाउट सब कुछ वैसा ही, m इंटू देखना जरा, r इंटू वी साइन थीटा, m इंटू r इंटू वी परपेंडिकुलर। ये है अबाउट एक्सिस। समझ रहे हो बात को, कोई फर्क नहीं है, बस केवल एक केस को छोड़ करके। तीसरा वही केस है कि भाई पार्टिकल तो ऐसे चल रहा था, आर ये था, ये एंगल थीटा था, आप आर के कंपोनेंट कर दीजिए तो एक आ जाएगा आर साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पर मास एम था, वेलोसिटी वी थी। पहले पॉइंट लिया करते थे, अब हम फिर से क्या करेंगे, एक्सिस तो ले रहे हैं लेकिन फॉर्मूले का पैटर्न सेम रहेगा। सही है क्या, बस यहाँ पर सब जगह क्या लिखा जाएगा, अबाउट एंड क्या एक्सिस। ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कि मान लीजिएगा रोटेशनल एक्सिस ये है और अब पार्टिकल यहाँ से, कोई पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, और यहाँ इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो अगर इसकी रोटेशनल एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, तो फिर वो जो पार्टिकल है वो उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम नहीं देगा। जैसे वहां पॉइंट से इंटरसेक्शन होता था, यहाँ एक्सिस से इंटरसेक्शन होगा। तो पार्टिकल जब इस तरह से मोशन करेगा, इस तरह से मोशन करेगा, भले वेलोसिटी कुछ और हो, है ना, लेकिन क्योंकि इंटरसेक्शन कर रहा है, इसका मतलब है ये टॉर्क नहीं देगा। एक केस बस स्पेशल है कि मान लीजिएगा कोई ये बॉडी है या कोई पार्टिकल की बात हालांकि अब कर रहे हैं अपन, और पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है। कैसे मोशन कर रहा है, ऐसे। और ये क्या है, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है और इस तरीके से मोशन कर रहा है, और रोटेशनल एक्सिस ये है और पार्टिकल ऐसे चल रहा है। रोटेशनल एक्सिस के क्या कर रहा है, पैरेलल चल रहा है। सही है, रोटेशनल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। अब इसमें भले परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मास है, वेलोसिटी है, लेकिन इसका एंगुलर मोमेंटम हाँ अबाउट वाई एक्सिस इट इज 0। सुना आपने। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि एक ही चीज केवल एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड हो रही है कि अबाउट एन एक्सिस में सब कुछ वैसे ही है जैसे पॉइंट के अबाउट है। केवल एक छोटी सी बात है, अगर कोई पार्टिकल एक्सिस के पैरेलल मोशन करे तो फिर उसका एंगुलर मोमेंटम 0 कर देना, बस। क्लियर। बात करते हैं हम, पॉइंट के अबाउट हो गया, एक्सिस के अबाउट हो गया, अब बात करते हैं पार्टिकल का नहीं, इसका बॉडी का। चलो जी जल्दी से बॉडी का पढ़ते हैं। उसमें भी वही कहानी होगी, पॉइंट के अबाउट, फिर एक्सिस के अबाउट, और फिर सिस्टम की बात कर लेंगे, एंगुलर मोमेंटम लिखना आ जाएगा। चलो देखो, अगर ये एक बॉडी है, ये किसी एक्सिस के अबाउट मोशन कर रही है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो आप, ये मास dm ले लो, ये ओमेगा से रोटेट हो रही है। ठीक है, ये अब एक बॉडी है। हम फिर से एक पॉइंट पार्टिकल के पास पहुंचे तो हमने कहा कि बताओ इसकी वेलोसिटी क्या है, तो वो v थी, ज्वाइनिंग डिस्टेंस के परपेंडिकुलर एंगल पर ये इसकी वेलोसिटी थी, मास इसका dm था। इस अकेले पॉइंट पार्टिकल से आपको मतलब था। तो बेसिक तौर पर जो एंगुलर मोमेंटम हमने सीखा है वो क्या सीखा है, वो हमने सीखा था, अगर इस फॉर्मूले पर बात करें
L इज इक्वल टू R क्रॉस P या फिर M R क्रॉस V। ये सही है? दिस इज द वेक्टर R। ये सही है? और अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो MVR R परपेंडिकुलर। ये हमने इसको क्या किया है, अच्छे से इसको डिस्कस किया है कि फाइनली मैग्नीट्यूड लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे, M रख लेंगे, V रख लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रख लेंगे। सही है? तो अब यहाँ तो हम एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो फॉर एलिमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं तो बताएं जरा क्या लिखने वाले हम लोग, DL। बस मास की जगह क्या लिखा जाएगा, DM V R परपेंडिकुलर। सही है? अब बात आ रही है कि यहाँ पर V की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, जरा बताना, R परपेंडिकुलर इंटू ओमेगा लिखना चाहिए। चलो लिखो भाई, R परपेंडिकुलर इंटू ओमेगा इंटू R ओमेगा, R परपेंडिकुलर। यह आ जाएगा DM इंटू R परपेंडिकुलर का क्या, स्क्वायर इंटू ओमेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ DL। समझ रहे हो मैं क्या करने वाला हूँ? बताओ ये क्या है? ये तो ये पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बहुत बढ़िया। ये DI है, ओमेगा है। अच्छा, इसमें से क्या कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, बाहर ले लो। जब ओमेगा कांस्टेंट ले लोगे तो DI बच जाएगा। बताओ जरा आगे क्या होने वाला है? हाँ, पता चला L ऑफ द क्या जी, बॉडी अबाउट एन एक्सिस। बताएं। हाँ, ओमेगा इंटू आई, दैट इज आई ओमेगा। L ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस। ये सामने फॉर्मूला आया निकल के कि बॉडी का आज के बाद हम इससे निकालेंगे। अब आई किसका होगा पता है क्या, उस बॉडी का किसके अबाउट, हाँ, तो ऑफ द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे बस। तो बड़ा सिंपल हो गया। इसका मतलब एक रिंग है, ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट, मास है में, रेडियस आर है। चलो एल बताओ इसका, एंगुलर मोमेंटम क्या लिखना चाहिए, आई ओमेगा। बॉडी हो गई ना अब तो, बताओ आंसर, MR स्क्वायर। तो अबाउट जेड, अबाउट या वन एक्सिस है, चलो वन एक्सिस, बताओ MR स्क्वायर ओमेगा। एक एक्सिस ने ये बना ली, फिर काम ऐसे रोटेट करेंगे इसको, क्या करोगे, तो L अबाउट 2 MR स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा। इसका मतलब यार एंगुलर मोमेंटम किसी बॉडी का लिखना है तो क्या आना चाहिए अच्छे से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई कमी तो शायद नहीं रह गई, ओमेगा भी होना चाहिए। अगर तो उस समय का ओमेगा पता हो, उस समय का आई पता हो, अपन आई ओमेगा से लिख देंगे। सही बात है। तो बॉडी का, जब वो बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हो, ये ध्यान रखना कि वो पॉइंट फिक्स्ड एक्सिस होनी चाहिए भाई, पॉइंट हो या एक्सिस हो लेकिन वो फिक्स्ड हो, उसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन मोशन कर रही हो। एक इसमें स्पेशल केस है, वो मैं डिस्कस कर देता हूं, थोड़ा कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। रफ कर दे इसको, है ना, ठीक है। जैसे एक पार्टिकल है और पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका भी अपना ओमेगा होता है। बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा जाए, रेडियस आर है इस सर्कल की, मास एम है, पार्टिकल है ये, पॉइंट पार्टिकल। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? चलो जी बताओ, MVR लिखें या आई ओमेगा लिखें, सोच लो। MVR लिखें या ओमेगा लिखें, या MVR प्लस आर आई ओमेगा लिखें, सोच लो। पॉइंट पार्टिकल है, बॉडी नहीं है। ओमेगा से एक पार्टिकल है, सर्किल मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन जब करता है तो उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी भी तो होती है ना भाई, वो तो एंगुलर वेलोसिटी डिफाइंड होती है ना, ओमेगा V बाई आर। क्या दिक्कत आ रही है, ओमेगा यहां पर V बाई आर तो डिफाइंड होगा ही ना, बिल्कुल डिफाइंड होगा।
अब आई भी होता है पार्टिकल का। अब बात बस ये है कि एमवीआर लिखे कि आई ओमेगा लिखे, या दोनों लिखे, या दोनों बराबर हैं, या दोनों का समेशन करें। बताओ जी, देख लो, अपनी अपनी राय दे दो। कितने लोग कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन केवल सही होना चाहिए, कितने लोग कह रहे हैं कि दोनों, जैसे कि एम आर स्क्वायर ओमेगा दोनों सही होने चाहिए, एम वी आर प्लस आई ओमेगा। बताओ भैया, ओनली सेकेंड? भाई आई ओमेगा लिखा मैंने, वो तो वैल्यू रख दी मैंने, चाहो तो उसको नहीं लिखो। ये 4 ऑप्शन है, ओनली सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। कितने लोग कह रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों है? ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं केवल फर्स्ट है? ठीक है। कितने लोग कह रहे हैं केवल सेकेंड है? कोई नहीं है। चलो देखो, तो यहां पर अब अपन ये नहीं कह सकते कि इसको अपन आई नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, मजबूरी में क्या कहना पड़ेगा? आई कहना पड़ेगा। जब ये कह दिए था तो यही एमवीआर ही क्या बन गया, तो दोनों क्या हो गए? सही हो गए। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, चाहे वैसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो, सही है। ठीक है, परफेक्ट। आंसर क्या हो जाएंगे? दोनों। ओके, तो एक तो एक चीज ये हो गई है ना। तो यहां पर एल की वैल्यू अपन लिखेंगे एम वी आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कैपिटल आर, यहां आ जाएगा ये एम वी आर, फिर यहां पर वी की वैल्यू रख देंगे कितनी, आर ओमेगा, तो ये पुट हो जाएगी वैल्यू एम आर ओमेगा इंटू आर, ये बन जाएगा जाकर के एम आर स्क्वायर ओमेगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आई ओमेगा। इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों सही है। परफेक्ट। चलो, तो ये बात हो गई एक पॉइंट पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की, सही है। अब एक बात आती है कि अगर ऐसा हो, एक बॉडी जो है ट्रांसलेशन मोशन के साथ साथ रोटेशन मोशन भी करे, फिर आप एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखोगे? ये थोड़ा स्पेशल केस है ना। पॉइंट पार्टिकल का हो गया और बॉडी का हो गया, प्योर रोटेशन के केस में हो गया। चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखना, ये एक बॉडी है और ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का यह मतलब है कि सेंटर ऑफ मास जिधर जा रहा है, बॉडी का हर पॉइंट उधर ही मोशन कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ओरिजिन है और ये बॉडी एम है। ओ के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम लिखना था। तो एक काम ये करो आप कि पूरी बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास पर पॉइंट पार्टिकल ट्रीट कर दो, ट्रीट एज पॉइंट पार्टिकल। पूरी बॉडी को पॉइंट मास ट्रीट कर दो, कर दिया, मास रख दो, वेलोसिटी दे दो, और तुम जैसे पॉइंट पार्टिकल का लिखते थे वैसे आंसर कर दो। बताओ ओके अबाउट क्या करेंगे? पॉइंट पार्टिकल का, इस पॉइंट पार्टिकल का जब ये बॉडी तो थी लेकिन हमने इसे इसके सेंटर ऑफ मास पर पॉइंट मास मान करके और चला दिया, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम वो कैसे लिखेंगे? चलो तुम बताओ, खड़ा हो जाओ, नहीं पीछे, हाँ खड़ा हो जाओ, बताओ कैसे लिखेंगे? एम वी आर, आर कहां से लेंगे, कौन सा आर लेंगे? हाँ, ये पॉइंट पार्टिकल है और इसका एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए इस जगह से ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट पार्टिकल है, ये इसकी वेलोसिटी है। जब बात पॉइंट पार्टिकल की होती है तो हम उसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी खींचते हैं, लाइन, और इस पॉइंट से हमें निकलना है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है बस। तो L अबाउट O इज इक्वल टू M इंटू V ऑफ CM इंटू दिस इज द R परपेंडिकुलर, दैट इज द D। ये आपका आंसर है। तो अगर बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही हो और फिर उसका किसी पॉइंट के अबाउट निकलना हो तो क्या करोगे? बॉडी को पॉइंट मास बनाओगे। अच्छा, एक पॉइंट मैंने चलो O1 ले लिया है, O1 के अबाउट आंसर बताओ। O1 के अबाउट आंसर क्यों? हाँ, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि L
अबाउट O1, आंसर इज 0। सही है। इसमें अगर डायरेक्शन लगाना चाहूं तो माइनस के कैप। अच्छा ये पॉइंट ले लें O2 और इसकी डिस्टेंस है चलो D2 या D डैश। अब क्या करोगे, तो L अबाउट O2 M VCM इंटू D डैश डायरेक्शन। इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी कैसा रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है आउटवर्ड, प्लस ऑफ के कैप। सही है। तो बॉडी को पॉइंट मास मानते हैं वो एक बात, किसके अबाउट निकालना है ये दूसरा हिस्सा है। तो उससे उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक बॉडी है जो किसी पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास भी हो सकता था, किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा से। इसके अबाउट हमें आंसर निकालना है। क्या करोगे यहां, केवल एक ही फॉर्मूला है आई ओमेगा। ये कौन है पता है, ये है प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशन मोशन। सही है। तो प्योर रोटेशन मोशन में आई ओमेगा चलेगा, आई अबाउट जेड प्योर रोटेशन मोशन में। प्योर ट्रांसलेशन मोशन में क्या चलेगा, MVR चलेगा। चल जाएगा। अब अच्छी चीज क्या है सीखने लायक, देखो आओ समझाता हूं, बहुत अच्छी चीज है ना। कॉन्सेप्ट देता हूं, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। आओ जी, ये एक बॉडी है, ये सेंटर ऑफ मास है, बॉडी चल रही है वो एक बात है, रोटेट हो रही है वो दूसरी बात है, मास पूरा m है। ठीक है। ये पॉइंट कोई ओरिजिन है ओ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है। अब इस बॉडी में जिसमें ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है और रोटेशन मोशन भी हो रहा है, इसमें आपको O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है। सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, सही से सेट हो जाए आपके, कोई दिक्कत नहीं है। करें, समझाएं। ये मतलब इसका अपर लेवल है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अब बॉडी आ गया, कोई पॉइंट पार्टिकल भी होगा तो उसमें कंसीडर कर लेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस व्हेन इट हैव कंबाइंड मोशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो इसका अच्छा खासा लेवल है। यहाँ के बाद फिर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें फिर कुछ पार्टिकल्स भी हों, कुछ बॉडीज भी हों, पूरा सिस्टम हो, है ना, और वहाँ पर फिर एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हो, जिसमें कुछ लोग प्योर ट्रांसलेशन कर रहे हो, कुछ लोग प्योर रोटेशन मोशन कर रहे हो, कुछ लोग कंबाइंड मोशन कर रहे हो, वो फिर लेवल बहुत जेई में जाकर एडवांस्ड लेवल में पहुँच जाता है। बाकी ये आप जो है इस लेवल तक चीज़ें सीख सकते हैं। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें एक काम ये करो, एक बार तो बॉडी को पॉइंट मास बना दो। कहां बना दो, उसके सेंटर ऑफ मास पर, उसे चला दो। मास m है, v ऑफ c प्लस अगली बार बॉडी को क्या करो, रोटेट करा दो। ठीक है। सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेट हो रही थी बॉडी, तो बॉडी सेंटर ऑफ मास के बाद रोटेट हो रही थी और एक बार हमने चला दी, एक बार हमने रोटेट करा दी ओमेगा से। पॉइंट O है ये। अब आपको करना क्या है, देखें, L ऑफ द बॉडी अबाउट O। यहां पर एक पॉइंट ले लो या एक्सिस ले लो, इसके अबाउट आपको लिखने जा रहे हो, है ना। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ऑरिजिन और द जेड एक्सिस, ऐसा कुछ लिख सकते हो, है ना, जेड एक्सिस। इसको लिखने का तरीका होगा L ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम प्लस वेक्टर लगाया मैंने ऊपर विद डायरेक्शन L ऑफ द बॉडी, है ना, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम है, किसी न किसी एक्सिस के अबाउट काम करेगा, तो ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम देखना भी
अबाउट ओ, अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब ये चीज आकर के कुछ बच्चों को परेशान करती है, तो इसका बाकायदे प्रूफ वगैरह मिल जाता है, प्रूफ दे देते हैं अपन, प्रूफ करके भी यहाँ पर आ सकते थे। पहले रिजल्ट सीख लो, क्वेश्चंस करने लग जाओ, चीजें कर लो, फिर इसका एक प्रूफ होता है कि भाई ये कैसे, ये ऐसी बेईमानी सा लगता है कि हम ओ के अबाउट निकाल रहे हैं। ट्रांसलेशनल में तो पूरी ईमानदारी है कि हम ओ के अबाउट निकाल रहे हैं, और ये जो रोटेशन वाला हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो आखिर ओ के अबाउट क्यों नहीं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्यों। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसका मिल जाता है विद प्रूफ। पहले सेट कर देते हैं कि आप कोई कॉन्सेप्ट पहले आ जाए। बताओ फिर आंसर क्या लिखो, विद डायरेक्शन करना है, ध्यान रहेगा क्या। चलिए ये तो थ्योरी हो गई, न्यूमेरिकल शुरू करें, देखते हैं इतना याद रह जाता है कि आपको। आओ देखो, तो L of the body about any axis or any point O is can be written as a vector sum of the angular momentum of the body as the translational angular momentum about that point and the rotational angular momentum about the center of mass। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछा भी गया, लोगों ने गलतियां भी खूब करी हैं। ये एक बॉडी है, चलो ये डिस्क ले लेते हैं, मास m है, रेडियस r है, और ये एक सरफेस पर चल रही थी, यहाँ ऑरिजिन बनाया गया। हालांकि उसने एग्जाम में जब बोला तो ये तो उसने कह दिया कि प्योर रोलिंग कर रही है, और प्योर रोलिंग में v और r ओमेगा सेम होते हैं। आपको मैंने अभी तक प्योर रोलिंग बताई नहीं है, इसलिए मैं इस टर्मिनोलॉजी का यूज ना करके मैं ये कहता हूं कि v और r ओमेगा सेम है, बस, और कुछ नहीं बता रहा, और उसकी जरूरत भी नहीं है। चलो जी, उसने कहा कि जब बॉडी चल रही थी तब आप O के अबाउट क्या बताओ, एंगुलर मोमेंटम बताओ। O के अबाउट फाइंड L अबाउट O, दिस इज योर क्वेश्चन। चलो जी, O के अबाउट बताना है, तो क्या करना चाहिए, पहले एक बार बॉडी को पॉइंट मास बना लो जरा, एक बार बन गया, देखो मन की आंखों से दिखेगा, तो इसकी वेलोसिटी दिखेगी, मास दिखेगा, ये डिस्टेंस दिखेगी, r परपेंडिकुलर कितनी है, कैपिटल R। बताओ कितना लिखा जाएगा, L अबाउट O। अब मैं वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं, तो बताओ कैसे लिखूं, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। कैसे लिखना चाहिए, mvr विद माइनस ऑफ k कैप, चलेगा। एक तो ये तरीका था, दूसरा था साइन कन्वेंशन, तब क्या लिखते हैं आप, प्लस ऑफ mvr, साइन कन्वेंशन में प्लस ऑफ mvr। आगे बढ़ो, अब ये पॉइंट छोड़ दो, आप तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास ले लो, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या लिखना चाहिए, I ऑफ cm ओमेगा। तो क्या हम L किसके अबाउट लिखते हैं, हाँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखते हैं। डायरेक्शन बताए कोई, बॉडी कैसे रोटेट होती हुई दिख रही है, जल्दी बताओ। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बॉडी हो, लिखने का तरीका कुछ भी हो, डायरेक्शन तो ही लगेगी ना। उधर आ जाओ, बताओ क्या लिखेंगे, प्लस ऑफ I ऑफ cm ओमेगा। चलो वैल्यू रखो फटाफट, mvr प्लस mr स्क्वायर, डिस्क था ना, बाई 2 इंटू ओमेगा। अब वो बात अलग थी कि प्योर रोलिंग का कुछ लोग मतलब समझते थे, तो उन्होंने v जोड़ो r ओमेगा लिख दिया। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई v जोड़ो r ओमेगा है तो यूज कर लो, यहाँ रख दो, m r ओमेगा इंटू r प्लस mr स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर कितना, ओमेगा बाई कितना, 3/2 आ जाएगा क्या, 3/2, 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा। वो उसका आंसर था इस क्वेश्चन का। अच्छा एक बात बताओ, मैं O1 एक पॉइंट ले रहा हूं इसी क्वेश्चन में, अच्छा इसमें भी ऐसे कर लोगे ना, बस डायरेक्शन यहाँ क्या फाइनली क्या आ जाएगी, 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा माइनस ऑफ k कैप, ऐसे है ना। चलो अबाउट O, चलिए O1 के अबाउट काम करते हैं। देखो O1 के अबाउट बॉडी पॉइंट मास बनाओ। अब
बॉडी के जो वेलोसिटी होगी उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है उसी से पास हो जाएगी। तो L इक्वल टू एक पार्ट क्या हो जाएगा 0, दूसरा वाला पार्ट ICM ओमेगा। आंसर बताओ mr²/2 ओमेगा। ओ भी प्लस का मतलब बताओ, प्लस का मतलब है क्लॉकवाइज इनवर्ड। अच्छा बॉडी यही है, क्वेश्चन यही है, सब कुछ यही है, बस हमने पॉइंट एक O2 ले लिया है और मैंने पूछा कि O2 के अबाउट क्या बताइए, एंगुलर मोमेंटम बताइए। थोड़ी दिक्कत आ सकती है और अगर आप डायरेक्शन में दिक्कत नहीं होती है तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो L अबाउट O2 ये क्या है, अबाउट O1 बताएं। मन की आंखों में से देखो, बॉडी को पॉइंट मास बनाओ, बन गया। अब यहां से चलाओ, इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी कैसा चलती दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज। वैल्यू क्या आएगी mvr, लेकिन डायरेक्शन हाँ प्लस के क्या, हम तो प्लस माइनस में खेलना चाह रहे हैं, आप बताओ। हाँ तो माइनस ऑफ mvr, देखा। अच्छा उसका बताओ, रोटेशन वाला। अब रोटेशन में तो खाली हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी का रोटेशन देखेंगे ना, और वो कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। तो बताओ आंसर प्लस ऑफ ICM ओमेगा। चलो आंसर बताएं, mvr प्लस mr²/2 इंटू ओमेगा। आंसर बताओ माइनस mv की जगह r ओमेगा माइनस mr²/2 ओमेगा। देखा आंसर ही बदल जाएगा। O के अबाउट अलग बात है, O1 के अबाउट अलग बात है। अब देखो अगर डायरेक्शन नहीं आता हो, सोचो लेना, साइन कन्वेंशन लेना नहीं आता हो तो कितनी दिक्कत हो जाए। अबाउट O2 क्लियर। छोटा सा चेंज करता हूं, बॉडी राइट साइड ही जा रही है, बताओ मैं क्या करने वाला हूं। ऐसा हो नहीं सकता क्या, घूम तो ऐसे रही है, चल ऐसे रही है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, पॉसिबल है। ऐसे कोई चीज घूम रही थी और घूमती हुई किसी चीज ने ऐसे फेंक दिया तो चलना तो मजबूरी होगी ना उसकी, आपने ऐसे करने की एनर्जी दी थी उसको, चलेगी वो। लेकिन रोटेशन ऐसे ले रही है, सिंपल। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब जिसको डायरेक्शन वगैरह सेट नहीं है ना अच्छे से, वो नहीं कर सकता है। चलो ओके अबाउट बताओ आंसर, चेंजेस क्या क्या आएंगे। इधर आ जाओ, पहले ये वाला कर लेते हैं, अबाउट O। चलो बताओ पहला वाला पार्ट क्या होगा, ये सही है क्या, ये सही है। ये वाला पार्ट माइनस, क्यों, क्योंकि जब हम चलाएंगे तो इसके अबाउट क्लॉकवाइज, और जब रोटेशन देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस ऑफ ICM। सही है एकदम, ये बस कंप्लीट है। ये एक बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखना आपको अच्छे से आ जाए, किसी भी पॉइंट के अबाउट पूछे, वो कुछ भी पूछे कर ले जाओगे आप। बस पहले उस बॉडी को क्या कर दो, पॉइंट मास बनाओ, और फिर कर लो विद साइन, और फिर रोटेशन देख लो। आप रोटेशन जब देखो तो किसके अबाउट देखो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो। चलो जी बताओ ये ये यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बताएं हटा दें 3, कितना लगा दें 1। कौन सा आंसर है ये, अबाउट O। अबाउट O1 कहाँ है, ये है अबाउट O1। बताओ आंसर क्या आएगा, ये प्लस ना होकर माइनस, ये आंसर माइनस। O2 बताएं, ये पहला वाला पार्ट नेगेटिव, दूसरा वाला पार्ट भी नेगेटिव, चल जाएगा। ये बॉडी का हो गया, सही है। एंगुलर मोमेंटम आपको लिखना आ गया है, सही है। अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन। तो इस पर एक क्वेश्चन दे देता हूं, है ना, इसको आप जरा करें। और ये एंगुलर मोमेंटम को सिखाने का लेक्चर एक बार एक तरह से कंप्लीट होता है। चलें देखें, हमने टॉर्क में भी ऐसा क्वेश्चन किया था। A particle is to be projected with initial projection velocity u with projection angle theta from the point O. Okay, from the point O. Okay, find out the angular momentum of the particle about O when it is at O
एट ए, एट बी, एट सी एंड एट डी। सो सिंपल। क्यों जी? हाँ, पूछा क्या गया है? एंगुलर मोमेंटम बताना है पार्टिकल का, और हर बार ओ के अबाउट बताना है। बताना कब है? जब पार्टिकल ओ पर हो, जब पार्टिकल ए पर हो, फिर बी पर हो। क्लियर? एक ही खास बात क्या है, अगर इसको लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बनाएगा? फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u विद प्रोजेक्शन एंगल थीटा when the speed of the particle will become just half of its initial projection speed about origin point। ऐसे लंबा सा क्वेश्चन लिखेगा। इसमें भी क्या लिखेगा समझ गए आप? when the velocity vector makes an angle of theta by 2 with the horizontal, then find out the angular momentum of the particle about the origin point O when it is to be projected with initial velocity u and projection angle theta। सही है? सी। फिर से वही बात, सबसे इसमें सिंपल क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? एक तो ए वाला, दूसरा सी वाला, तीसरा डी वाला, है ना? ये मैं कर देता हूं, बाकी तुम कर लोगे, है ना? चलो बताओ, ओ वाला बताओ। अबाउट ओ व्हेन इट इज एट ओ, बताएं? 0। अरे मैं सब कर दूंगा, तुम परेशान मत हो, तुम तो सीखते जाओ। चलो, अबाउट ओ व्हेन इट इज एट सी। पहले सी वाला करते हैं, बताओ क्या करेंगे वहां पर? हाँ, v की वैल्यू क्या होगी? u cos थीटा। एक यहां से क्या ड्रॉ कर दो? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी की डिस्टेंस बताओ, h। छोटा सा काम करना है, m इंटू वी सी इंटू कैपिटल H। बताओ वैल्यू, m u cos थीटा, कैपिटल H बताओ, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सॉल्व कर लो आंसर, m u क्यूब कितना? साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बाई 2g। और अब जब ये निकालना हो तब क्या करोगे? जब वो d पर था, अगर आप वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे ना, ये तो बड़ी टफ आएगी। अच्छा है कि क्या कर दो? u के कंपोनेंट कर दो। अरे वेलोसिटी जो फाइनल आएगी वो u के इक्वली तो आएगी, u cos थीटा u sin थीटा। बताएं जरा एक बार, u cos थीटा की वजह से कोई एंगुलर मोमेंटम बचेगा नहीं, u sin थीटा की वजह से कितना हो जाएगा बताओ? m u cos थीटा नहीं, u sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई दैट डिस्टेंस। दिस इज द r परपेंडिकुलर, दैट इज द कैपिटल R रेंज। बताओ। अच्छा, ये हम लोग लिख रहे हैं L ऑफ पार्टिकल, F of the particle about O when it is at D। बताएं आंसर, M U sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई R। वैल्यू रख दो, आंसर M U sin थीटा मल्टीप्लाइड बाई U स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाई Z। सॉल्व करो, आंसर क्लियर। अब ये दो बचे हैं, देखो इनके लिए क्या करेंगे? आसान तो नहीं है वैसे। एक बार आप ट्राई करोगे? हाँ, एक बार आप ट्राई कर लो, फिर मैं सिखा देता हूँ। सही है? ओके, मिलते हैं ऑन द नेक्स्ट क्लास।